कसरावद में बाबा साहब का 132वां जन्मदिन धूमधाम से मनाते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। खरगोन जिले के कसरावद में बाबा साहब का 132वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव एवं पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के नेतृत्व में कसरावद में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यालय कसरावद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रैली का शुभारंभ हुआ, जो विजय स्तंभ चौराहा होते हुए नगर परिषद प्रांगण पहुंचे, जहां बाबा साहब के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पुनः विजय स्तंभ होते हुए कृषि मंडी प्रांगण पहुंची, जहां एक आम सभा का भी आयोजन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने मीडिया को बताया कि भारतीय संविधान के रचयिता और गरीब तबके के मसीहा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती 14 अप्रैल को भव्य स्तर पर मनाई गई। कृषि उपज मंडी प्रांगण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग के कार्यकर्ताओं और आमजनों को अरुण यादव और कसरावद के विधायक सचिन यादव द्वारा संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम में महिला पुरुषों ने एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या उद्देश्य? भैया सभी साइड में बैठ जाओ ना सभी। भारत रत्न और संविधान के निर्माता और इस देश के दलित पिछड़ों और देश के गरीबों की पहचान बनाने वाली है बाबा साहब की जयंती का ये अवसर है। और हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने इस देश को एक ऐसा संविधान बना कर दिया जिसका अनुसरण विश्व के कई देश आज भी करते हैं, और पिछड़ों को, दलितों को उच्च स्थान दिलाने का काम बाबा साहब ने अपने कामों के माध्यम से किया। आज हम सब उनको याद करते हैं और वर्तमान परिस्थिति में जो देश की प्रदेश की सरकारें हैं, वो सरकारें सही मायने में जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसके बारे में कोई विचार नहीं करती है। आज सरकारें सीधे सीधे हमारे गरीब लोगों के जेबों पर डाका डाल रही है। नौजवान बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपना गृह गांव छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी की तलाश कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वादे तो बहुत करते हैं, बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आज हमारी बहनें, माताएं सबसे ज़्यादा दुखी हैं, सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंसा का जो आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। हमने पहले भी कहा था कि हम जब भी सरकार में 18 में भी हम आए थे, हमने समूचे प्रदेश के सभी वर्गों को एक साथ लेकर उनका विकास की हमने बात की थी। आप देख रहे हैं महंगाई चरम पर है। आज हमारी गरीब बहनों को रसोई बनाने के लिए 1200-1300 में सिलेंडर लेना पड़ता है। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हमारी बहनों को 1500 रुपये प्रति माह हम देंगे, और घरेलू रसोई गैस 500 रुपये प्रति सिलेंडर देने का हमने वादा प्रदेश की जनता से किया है। और जो बेरोजगार नौजवान हैं, आज देखिए इस मध्य प्रदेश में 27 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। अन्य विभागों के, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी हो, आशा कार्यकर्ता हो, और आज पूरे प्रदेश का हमारा कर्मचारी साथी आंदोलित, आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि कोई ऐसा वर्ग, हमारे कर्मचारी वर्ग ऐसा कोई बचा नहीं जो आंदोलनरत नहीं है। तो हम उनको नियमित करेंगे, आशा कार्यकर्ता को नियमित करेंगे,
जो रिक्त पद हैं ST SC OBC के उनको पूर्णतः भरेंगे। बहनों को सस्ती रसोई गैस देंगे, 1500 प्रति माह देंगे और किसानों का कर्ज माफ जो हमने 18 में भी किया था। आज महेश्वर में भी आए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी चले जा रहे हैं। ये तो पुरानी परंपरा। आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर क्या विधानसभा चुनाव का फिर आज हम सभी साथी उस महान व्यक्ति भारत रत्न वाले भाइयों से थोड़ा निवेदन है कि भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को उनको याद करने के लिए उनका जो योगदान इस महान देश के निर्माण में रहा है उसको याद करने के लिए और उन्होंने जो संविधान हम लोगों को दिया और उस संविधान के माध्यम से देश के हर नागरिक को जो अधिकार दिए और विशेष रूप से उन्होंने जो दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, कुंठित ऐसे वर्गों के अधिकारों के लड़ाई लड़ने का जो काम किया, इसके लिए देश सदैव उनको याद करेगा। आज के इस अवसर पर हम उनको सभी साथी उनके चरणों में नमन करते हैं और बाबा साहेब से प्रेरणा लेकर के आज वर्तमान में सभी साथियों से, पूरे देशवासियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से कुछ विचारधारा के लोग हमारे इस महान संविधान को नष्ट करने में लगे हुए हैं, आज हमारा संविधान जो खतरे में है, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर के ऐसे विचारधारा से, ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ने का काम हम सब करें। आज सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि बाबा साहब मध्य प्रदेश के ही है और आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है ये तो आप जानिए इस बारे में। देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में महू में हुआ और निश्चित रूप से आज जो वर्तमान सरकार हमारे मध्य प्रदेश में काम कर रही है वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब की जो भावनाएं थी, बाबा साहेब की जो मंशा थी, उस मंशा के अनुरूप ये सरकारें काम नहीं कर रही है। तो निश्चित रूप से आज हम सबको जागरूक होकर के ऐसे ही सरकार के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करना पड़ेगा और बाबा साहेब की जो शिक्षा थी, बाबा साहेब के जो उपदेश थे, उन उपदेशों को जन जन तक पहुँचाने का काम हम सबको करना है। कसरावत से जाहिद अजमेरी की रिपोर्ट।